और दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन छात्राओं के लिए है जो छात्राएं यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती मुख्य सेविका की तैयारी कर रही हैं। वे सभी छात्राएं चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं और यूपी ट्रिपल एससी में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और मुख्य सेविका का जो भी सिलेबस यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा घोषित किया गया, सारा का सारा सिलेबस इस बुक में कवर किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां, विवाह, परिवार, जाति, लिंग, सारा का सारा पूरा सिलेबस इस पुस्तक में आपको मिल जाएगा। 2000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पुस्तक में जो परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं और उनकी पूरी की पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। सभी कापी किताबों की दुकानों में मुख्य सेविका की ये पुस्तक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को और पहली जो सूचना है कि राज्य कर में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती करे सरकार। बहुत सारे विभाग, केवल राज्य कर ही नहीं, बहुत सारे विभाग में हजारों और लाखों पद रिक्त हैं। इससे जो कर्मचारी हैं वो भी परेशान हैं क्योंकि एक एक कर्मचारी को चार चार कर्मचारी का काम करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा। यहाँ पर लिखा है कि कर्मचारियों ने खुद ही मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है और कहा है कि विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 4000, कनिष्ठ सहायक के 3000 और चालक के 100 पद रिक्त हैं, लेकिन अधिकारी इस बारे में सरकार को गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। उन्होंने सरकार से रिक्त पदों के सापेक्ष ही भर्ती कराने का अनुरोध किया है। संघ के महामंत्री ने कहा कि अगर रिक्त भर्तियों के साथ ही सचल दल को मजबूत नहीं किया गया तो राजस्व का भारी नुकसान होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की संख्या काफी कम हो गई है, इसका असर राजस्व पर भी पड़ेगा। इसके पहले भी राज्य कर विभाग के कर्मचारियों ने पत्र लिखा था और यहाँ पर लिखा कि उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ यानी वाणिज्य कर विभाग के महामंत्री सुरेश सिंह यादव ने राज्य कर विभाग में रिक्त पदों को तत्काल भरने के साथ ही सचल दल और कंट्रोल रूम को मजबूत करने की मांग की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। कनिष्ठ सहायकों की रिक्तियों के संबंध में विभाग के अधिकारियों पर सरकार को गुमराह करने का आरोप लगाया है। इस सरकार में सबसे बड़ा आरोप यही लगता है कि जो अधिकारी हैं वो सरकार को गुमराह कर रहे हैं लगातार। अगली सूचना है एमआरसी शिक्षकों को विद्यालय आवंटन। आज से बात हो रही है शिक्षक भर्ती की। बेसिक शिक्षा परिषद की परिषदीय स्कूलों में हुई 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित 3,932 मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों को बृहस्पतिवार से विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। विद्यालय आवंटन की कार्रवाई एनआईसी की ओर से विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया 2 दिन चलेगी। परिषदीय स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत एमआरसी शिक्षकों ने जिला आवंटन में गड़बड़ी कर कोर्ट चले गए थे। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। पशु चिकित्सा अधिकारी के 215 पदों के लिए इंटरव्यू 19 सितंबर से है। यूपीपीएससी इस माह 3 प्रमुख विभागों में 293 पदों पर सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू आयोजित कराने जा रहा है। आयोग ने साक्षात्कार की तिथियां घोषित कर दी हैं। आयोग की ओर से जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारी के 215 पदों और उच्च शिक्षा विभाग में 5 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 42 पदों और चिकित्सा शिक्षा विभाग में विभिन्न विशिष्टताओं के असिस्टेंट प्रोफेसर के 36 पदों पर सीधी भर्ती होने जा रही है। पशु चिकित्सा अधिकारी के पदों पर भर्ती के इंटरव्यू 19, 20 और 21 सितंबर को आयोजित किए जाएंगे। वहीं उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के 15 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 19, 20 और 21 सितंबर को होगा। और चिकित्सा विभाग के और भी पदों के साक्षात्कार के बारे में यहाँ पर पूरा विस्तृत विवरण दिया गया है और इसके बारे में लोक सेवा आयोग की तरफ से विज्ञप्ति भी जारी की गई है। अगली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। लिखा है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत कला विषय के 470 पदों का अंतिम चयन परिणाम घोषित करते हुए 2 साल हो चुके हैं। इसमें से 134 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिले साल भर पूरा होने जा रहा है और 90 अभ्यर्थी नियुक्ति मिलने का इंतजार कर रहे हैं। एक साथ चयन के बावजूद 90 अभ्यर्थी अन्य चयनितों से जूनियर हो जाएंगे। मामला ये था कि जो समकक्ष का विवाद था, जो अर्हता विवाद था, इसलिए इनको रोक दिया गया था और अब ये जो विवाद है वो समाप्त हो चुका है। उसके बावजूद भी इन विद्यार्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। यहाँ पर लोक सेवा आयोग की ओर से लिखा है कि लोक सेवा आयोग की ओर से समकक्ष अर्हता विवाद दूर करते हुए जो फाइल है वो निदेशालय भेज दी गई थी काफ़ी पहले,
लेकिन निदेशालय ने अब इस मामले को शासन से दिशा निर्देश मांगने के लिए भेज दिया है और नियुक्ति के लिए भर्ती बार बार शिक्षा निदेशालय के चक्कर काट रहे हैं। अगली सूचना है आरक्षण की लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है ईडब्ल्यूएस आरक्षण की, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने की मौखिक टिप्पणी, ईडब्ल्यूएस आरक्षण सरकारी नीतियों के लिए गैर कानूनी नहीं है आर्थिक मानदंड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी नीतियों का लाभ लक्षित समूहों तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक मानदंड गैर कानूनी नहीं है, ये वर्गीकरण के मान्य आधार पर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह मौखिक टिप्पणी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस को नौकरियों में और दाखिलों में 10% आरक्षण देने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की। असल में बहुत सारी याचिकाएं दाखिल की गई हैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ, जिनमें से ये कहा गया है कि एक तो ये कि 50% का जो लिमिट है उसको ये क्रॉस करता है। दूसरी बात यह है कि जब संविधान में कहा गया है कि आर्थिक रूप से आरक्षण नहीं देना चाहिए तो ये कैसे दिया गया। तीसरी बात यह है कि 10% में जो दूसरी जातियां हैं उनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है जाति के आधार पर, यानी ओबीसी के लोगों को भी क्यों नहीं ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। तो इस तरीके की बहुत सारी याचिकाएं पड़ी हुई हैं और उन पर 5 जजों की जो पीठ है वो लगातार सुनवाई कर रही है। याचियों की तरफ से यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये कहा गया है कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन योजना का हिस्सा नहीं है, और उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण पूरी तरीके से अनुचित मनमाना अवैध असंवैधानिक है। यह इंदिरा सोहाणे या मंडल के फैसले को सरकार द्वारा खारिज करने की कोशिश है। इन फैसलों में कहा गया था कि किसी को आरक्षण देने का एकमात्र आधार आर्थिक आधार नहीं हो सकता है, और क्योंकि इसके बारे में पहले ही बहस हुई थी। फिलहाल सुनवाई जारी है, देखते हैं आगे क्या होता है। और अगली सूचना है कि अगली पीजीटी और प्रवक्ता भर्ती में होने वाले बदलाव की, जैसा कि कल के समाचार पत्र में ये जानकारी दी थी कि कमेटी में सहमति बन गई है बीएड 50 बीएड को अनिवार्य करना पीजीटी में और स्नातक में 50% को अनिवार्य करना। तो स्नातक नहीं, परास्नातक में। तो वहीं पर अब ताज़ा जानकारी ये मिली है कि इसका प्रस्ताव कमेटी ने बना करके शासन को भेज दिया है। लिखा हुआ है कि एनसीटीई मानक के अनुसार अर्हता लागू कराने के संबंध में 29 अगस्त को यूपी बोर्ड मुख्यालय में विशेषज्ञों की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें परास्नातक में न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य किए जाने पर सहमति बनी थी, और इसके अलावा प्रवक्ता भर्ती में बीएड भी अनिवार्य करने पर विशेषज्ञों ने सहमति जताई थी। सूत्रों के अनुसार अर्हता में संशोधन संबंधी प्रस्ताव यूपी बोर्ड की ओर से शासन को भेजा जा चुका है। अब बस केवल शासन को उसमें सिग्नेचर करना है और उसके बाद से ये बदलाव अगली भर्तियों से लागू हो जाएगा। ये बदलाव जो लोक सेवा आयोग से निकलती है लेक्चरर की भर्ती उसमें भी लागू होगा, और ये जो पीजीटी की भर्ती निकलती है उसमें भी लागू होगा। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न किया हो ज्वाइन कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।